हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। और अभी कोरोना का समय चल रहा है बच्चों, इसलिए बाहर खेलने जाने से पहले अपना ध्यान रखना और हो सके तो बाहर ना निकलें। आप सभी आपस में ही खेलें, घर में भाई बहन हैं सब खेलें। और जब भी खेलकर या किसी भी बाहरी चीज को टच करें तो अपने हाथों को जरूर धुलें, उसे साबुन से धुलें या सैनिटाइज करें। और अपने बड़ों को भी समझाएं जब भी वो बाहर से आए, है ना। आज बच्चों हम हिंदी में पढ़ेंगे आपका पार्ट 4, पापा जब बच्चे थे। आपको पता है ये कहानी बहुत अच्छी है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें इसमें हमें वही चीजें दिखेंगी जो हम खुद महसूस करते हैं, जो हम अपने पापा से अभी भी प्रश्न पूछते हैं, पापा लोग हमसे पूछते हैं। इसमें आपको वही सब चीजें दिखेंगी, इसलिए कहानी आपको बहुत आसान लगेगी और ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि इस कहानी के अंदर क्या है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है और इस कहानी में हमें किस चीज की शिक्षा मिलती है। बच्चों, आज आपका पाठ है पापा जब बच्चे थे। बच्चों, आपको पता है ना, जब आप छोटे थे, अभी आप छोटे हो ना, तो आप अपने पापा से पूछते हैं ना, कभी कभी हम लोग भी पूछते हैं ना, पापा आप क्या बनने चाहते हैं, आप बचपन में क्या बनना चाहते। तो हमारे पापा भी बोलते हैं ना कि बच्चों मैं ये बनना चाहता था लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं ये नहीं बन पाया, है ना। और अभी पापा लोग हम लोगों से भी पूछते हैं, दादाजी पूछते हैं, चाचा जी पूछते हैं, बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके, आप क्या बनोगे। तो हम कभी क्या बोलते हैं, हम कभी पुलिस बनेंगे, नहीं मैं कभी आर्मी में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा। लेकिन जवाब सबके तैयार होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम पे हमारे जवाब बदलते रहते हैं, क्योंकि अभी हम छोटे हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता ना हमें क्या बनना है क्या नहीं। हमें जो चीज अच्छी लगती है हम वही बनना चाहते हैं। तो बेटा इस कहानी में पापा हैं और उनका एक बच्चा है। इसमें बच्चा अपने पापा से ये पूछता है कि पापा आप जब छोटे थे तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे। तो उनके पापा ने बोला कि मैं बहुत कुछ बनना चाहता था। कभी मैं चौकीदार बनना चाहता था, कभी मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता था, कभी मैं शंटिंग करने वाला बनना चाहता था, कभी मैं चरवाहा, अभिनेता, ए- इत्यादि इत्यादि। मतलब वो कुछ ना कुछ बनना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी थोड़ी देर में उनके विचार बदल जाते थे। तो बच्चों, जैसे कि व्यवसाय होता है ना, आपको पता है हर तरह के काम होते हैं। जो चौकीदार कौन होता है, चौकीदार वो होता है जो घर की रखवाली करता है। आइसक्रीम बेचने वाले जो गली गली में ठेला लेकर जाते हैं, अपना आइसक्रीम बेचते हैं। अभिनेता जो फिल्मों में काम करते हैं या किस अभिनय करते हैं, जो अभिनय करने वालों को हम अभिनेता कहते हैं। चरवाहा होते हैं जो पशुओं को चराते हैं, उन्हें चरवाहा कहते हैं। तो इस तरह से सभी का व्यवसाय अलग होता है। लेकिन बच्चों, इस कहानी का सार यही है कि हम कुछ भी बने, हम बड़े होकर वकील, डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, चौकीदार, सब्जी वाला, हम कुछ भी बने, लेकिन उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है। इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक ने यही समझाया है कि हमें बड़े होकर सबसे पहले अच्छा इंसान बनना है। तो चलते हैं, ये कहानी पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। और इसमें भी आपको आगे के पता चलेगा पापा क्या क्या बनना चाहते थे और अंत में उन्होंने क्या बनने का निश्चय किया। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए
आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे संटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की संटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह संटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने संटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। गंवाना का अर्थ होता है बच्चों खोना, कि वो ऐसा मौका नहीं खोना चाहते थे। तो उन्होंने इसके लिए एक रास्ता निकाल लिया। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं स्टंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। बच्चों, ये लेसन बहुत बड़ा है तो इसे हम दो भागों में करेंगे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बाद मैंने इस पाठ के कठिन शब्द दिए हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे और इस खास तौर पर मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। और इस लेसन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि अगला टेस्ट हमारा पार्ट 4 से ही होगा। आइए हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। आज की डेट डालेंगे बच्चों ऊपर, पाठ का नाम और हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द। और जिस तरह से नंबर डाल के मैंने लिखे ना, उस तरह से आप भी सारे कठिन शब्द को ध्यानपूर्वक लिखेंगे। पहला है चौकीदार, पक्का, आइसक्रीम, मजेदार, स्टेशन, इंजनों, डिब्बों, प्लेटफॉर्म, स्टंटिंग, अचंभा, आखिर, उड़ाओगे, वायुयान चालक, अभिनेता, अजनबियों, भौंकते, कोशिश, खुजाना, फौजी, इंसान, क्योंकि, मुस्कुराया, उन्होंने, समझाई। ठीक है बच्चों, ये 24 कठिन शब्द हैं आपके। इसके अलावा भी अगर आपको कोई शब्द अपने पाठ में से कठिन लगता है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हो, उसको भी इस कॉपी में नंबर डाल के आगे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, साफ साफ काम करिएगा, मात्राओं का विशेष ध्यान रखिएगा।